बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत ऊंची पहाड़ी के दर्शन करवाए। इस पहाड़ी के ऊपर एक शिव मंदिर है और उस शिव मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी पारदर्शी शिव पिंडी है। उस पारदर्शी शिव पिंडी के अंदर शिव भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। शिव भगवान जी की जटाओं में से गंगा जी निकल रही हैं और गले में नाग लिपटे हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान जी और शिव भगवान जी के दर्शन करवाए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, उसके बाद विष्णु भगवान जी ने और इन दोनों के बाद शिव भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को एक एक अलग अलग भजन सुनाया। उसके बाद तीनों ने एक साथ मिलकर ध्यान पर बैठी हुई इस भक्त आत्मा को एक साथ मिलकर एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में 10-12 साल की उम्र वाले श्री गणेश भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री गणेश भगवान जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर लग रहा है और श्री गणेश भगवान जी के पूरे शरीर में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर बहुत बड़ा सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारे वाले हारों से लदे हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी एक बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान हैं और किसी अदृश्य लोक से बहुत तेज रोशनी की किरणें आकर श्री गुरु महाराज जी के श्री मस्तक में प्रवेश करने लगीं। जैसे ही वह किरणें श्री गुरु महाराज जी के मस्तक में प्रवेश करना प्रारंभ हुई, वैसे ही चारों ओर दिन की तरह प्रकाश फैल गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर कोई लंबी सी चीज लेफ्ट राइट घूम रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के नीचे एक चबूतरे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर प्रवचन कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के ठीक सामने वह सभी संत जिनको कभी श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं नाम दीक्षा दी थी, वह बैठे हुए हैं। उन सभी संतों के पीछे थोड़ी दूरी पर
इस भक्त आत्मा सहित एक और भक्त आत्मा खड़ी हुई है। प्रवचन कर रहे श्री गुरु महाराज जी ने इशारा करते हुए इन दोनों भक्त आत्माओं को बोला कि दूर क्यों खड़े हो, इन संतों के पीछे आप भी बैठो। ऐसा कहकर श्री गुरु महाराज जी ने इन दोनों भक्त आत्माओं को भी उन संतों के पीछे बैठाकर नाम की महिमा के ऊपर प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। श्री गुरु महाराज जी द्वारा दीक्षित संतों के साथ में बैठकर श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करते हुए यह भक्त आत्माएं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की पीठ पर एक रोशनी वाला बड़ा ओम बना हुआ है और पीठ पर बने इस रोशनी वाले बड़े से ओम में से रोशनियाँ निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में प्रवेश करती जा रही हैं। त्रिकुटी में प्रवेश करती जा रही इन रोशनियों के कारण इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी रोशनी से भर गई और उसके बाद त्रिकुटी में इस रोशनी में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में संतों की प्रभात फेरी के दर्शन करवाए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री नंगली साहब में हजारों संत इकट्ठे होकर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और प्रभात फेरी निकालते हुए श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियाँ बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस क्षीर सागर में एक बहुत बड़ा लेकिन थोड़ा खिला हुआ कमल का फूल है और उस थोड़े से खिले हुए कमल के फूल में श्री नारायण भगवान जी का केवल मुख ही मुख नजर आ रहा है और श्री नारायण भगवान जी का बाकी पूरा शरीर उस कमल के फूल के अंदर है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत ही सुंदर झूला है और उस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान होकर झूला झूल रहे हैं। फिर कुछ ही देर में देखा कि अब इस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी के स्थान पर यह भक्त आत्मा विराजमान है और श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा को झूला झुला रहे हैं। फिर देखा कि इस झूले पर अब इस भक्त आत्मा के स्थान पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और श्री कृष्ण भगवान जी को यह भक्त आत्मा झूला झुला रही है। इस प्रकार से कभी श्री कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं और कभी यह भक्त आत्मा झूला झूल रही है। कभी श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा को झूला झुला रहे हैं और कभी यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रही है। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर के दर्शन करवाए। इस्कॉन मंदिर में जोर जोर से महामंत्र का जाप चल रहा है। ध्यान पर से उठने के बाद भी, घर के सारे काम करते हुए भी अभी तक इस भक्त आत्मा को अनहद में इस्कॉन में चल रहे महामंत्र का जाप हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सुनाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में बहुत सारे कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दशरथ महल के दर्शन करवाए। श्री दशरथ जी के महल में बहुत छोटे छोटे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी चारों भाई आंगन में घुटनों के बल सरक सरक कर इधर उधर चलते हुए खेल रहे हैं। फिर देखा कि कुछ ही देर में इन चारों के बीच में उतने ही छोटे श्री कृष्ण भगवान जी भी प्रकट हो गए और वह भी इन चारों भाइयों के बीच में घुटनों के बल सरक सरक कर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ में खेल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री यमुना नदी के दर्शन करवाए। श्री यमुना जी के एक किनारे पर हम सभी भक्त आत्माएं खड़े हुए हैं और यमुना जी के अंदर एक बहुत ही सुंदर नाव में विराजमान होकर श्री कृष्ण भगवान जी नौका विहार कर रहे हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी को नौका विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, हम सभी को भी अपने साथ में नौका विहार करवाओ। इस भक्त की इस प्रार्थना को सुनते ही मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हम तुम सभी को नौका विहार तो करवा सकते हैं, लेकिन बदले में हमको एक भजन जरूर सुनाना पड़ेगा। इस भक्त आत्मा द्वारा हाँ करने पर श्री कृष्ण भगवान जी ने हम सभी भक्त आत्माओं को उस नाव में बैठाकर नौका विहार करवाने लगे। नाव में बैठने के बाद इस भक्त आत्मा ने सबरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ बिराजे राधा रानी, जहाँ बिराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, सबरिया ले चल परली पार।
भजन सुनाया। फिर देखा कि यह नाव श्री गुरु महाराज जी के घर के तरफ जा रही है। श्री कृष्ण भगवान जी ने हम सभी को श्री नगली साहब स्थित श्री गुरु महाराज जी के घर के पास में उतार दिया। उसके बाद हम सभी भक्त आत्माओं ने श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन किए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि कल की तरह आज भी आसमान में एक झूला पड़ा हुआ है और उस झूले पर कभी श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा को झूला झुला रहे हैं और कभी यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रही है। उसके बाद देखा कि फिर श्री कृष्ण भगवान जी कभी इस भक्त आत्मा को अपने हाथों से भोग खिला रहे हैं और फिर कभी यह भक्त आत्मा अपने हाथों से श्री कृष्ण भगवान जी को भोग खिला रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही बहुत तेज अनहद में एक भजन, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में सुनाई देने लगा। तब से घर के सारे काम करते हुए भी, ध्यान पर से उठने के बाद भी अभी तक इस भक्त आत्मा को कानों में वही भजन टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार सुनाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के ऊपर चंवर झलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख के ऊपर एक एक करके सैकड़ों श्रीमुख दिखाई दे रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के हर एक श्रीमुख की आंखों में चक्र घूम रहे थे। सभी श्रीमुख हरकत कर रहे थे। सभी श्रीमुखों की सारी आंखें इधर उधर देख रही थीं और उन सभी आंखों में से रोशनियां निकल रही थी। सभी श्रीमुखों के त्रिकुटी में सफेद रंग के चक्र घूम रहे थे। आज थोड़ी अस्वस्थता के चलते जागने के बावजूद भी प्रातः अमृत बेला में यह भक्त आत्मा ध्यान पर नहीं बैठ पा रही थी। बेड पर लेटे लेटे ही इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, आज तो हम आपके ध्यान पर भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तभी खुली आंखों से देखा कि बेड के पास में रखी हुई एक कुर्सी पर पीतांबरी पहने हुए 15-16 साल की उम्र वाले श्री कृष्ण भगवान जी एक पैर पर अपना दूसरा पैर रखे हुए बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही सुंदर मुकुट लगाया हुआ है और हाथ में
मुरली पकड़ी हुई है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा से कह रहे हैं कि चलो, कोई बात नहीं, रोजाना आप हमारे ध्यान में बैठते हो, तो आज हम आपके ध्यान में बैठ जाते हैं। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान जी पालती मारकर इस भक्त आत्मा का ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण भगवान जी को ध्यान करते देख इस भक्त आत्मा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर कैसे ही करके यह भक्त आत्मा भी ध्यान पर बैठ गई। ध्यान पर बैठते ही इस भक्त आत्मा का शरीर गायब हो गया और शरीर के स्थान पर श्री कृष्ण भगवान जी के सामने एक ओम बन गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि चारों ओर सिर्फ रोशनी ही रोशनी है और इस रोशनी में यह भक्त आत्मा भी एक अदृश्य शक्ति रूपी रोशनी बनकर विलीन हो गई है। लेकिन रोशनी बनकर रोशनी में विलीन होने के बावजूद भी इस भक्त आत्मा को अपना अस्तित्व महसूस हो रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में रोशनी के दर्शन करवाए। इस रोशनी के अंदर एक स्वास्तिक बना हुआ है और उस स्वास्तिक में से गर्माहट निकल रही है। इस गर्माहट के कारण इस भक्त आत्मा का मस्तक भी काफी गर्म हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती गेट से श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा और ऊंचा पहाड़ है और उस ऊंचे से पहाड़ के ऊपर शिव भगवान जी अमृत बेला के समय ध्यान पर बैठे हुए हैं और शिव भगवान जी के सामने ही यह भक्त आत्मा भी ध्यान पर बैठी हुई है। शिव भगवान जी अपने दोनों हाथ उठाकर इस भक्त आत्मा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि केवल आप लोग ही अमृत बेला के समय ध्यान पर नहीं बैठते हो, बल्कि सारे देवी देवता भी अमृत बेला के समय ध्यान पर बैठते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरे आसमान में नीले रंग के तारे झिलमिला रहे थे। ध्यान पर से उठने के बाद जब यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी की आरती कर रही थी, तब आरती की लौ में से इस भक्त आत्मा को गौ माता के दर्शन हो रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री आगरा स्थित तपोभूमि के अंदर विराजमान श्री गुरु महाराज जी के तपस्या के समय वाले स्वरूप के दर्शन करवाए।
इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही आकाश में 3 बार एक आकाशवाणी हुई कि तू चिंता मत कर, तेरे पास मैं बैठा हूँ। तू चिंता मत कर, तेरी चिंता मैं कर रहा हूँ। तू चिंता मत कर, सदा तेरे अंग संग मैं हूँ। इस आकाशवाणी के बाद इस भक्त आत्मा का शरीर एक बहुत बड़े गोल चक्र के रूप में बदल गया और उस चक्र में से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की आवाज लगातार निकल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिव भगवान जी के विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। विराट स्वरूप शिव भगवान जी की जटाओं में से गंगा जी की धार निकल रही है और गले में सर्प लिपटे हुए हैं। विराट स्वरूप शिव भगवान जी ने अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण किया हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक कदम्ब वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान जी श्री राधा रानी जी के साथ में खड़े हुए हैं। श्री राधा रानी जी ने बहुत ही सुंदर पोशाक धारण की हुई है और श्री कृष्ण भगवान जी श्री राधा रानी जी के चारों ओर घूम घूम कर बांसुरी बजा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर की परिक्रमा की। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे।
ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।